यहाँ पे आपका जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एनसीईआरटी 7.1 क्वेश्चन नंबर 7, वो आपका दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² सोल्यूशन में। जब सोल्यूशन में लिखेंगे तो आप पहले एक क्वेश्चन लिख लेंगे, आई इज इक्वल टू आप लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद से क्या हो जाएगा x² dx, ठीक है। ये ब्रैकेट आप लगा लेंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे x² dx माइनस इंटीग्रेशन। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 dx आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग सीधे सिंपली जो है फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन x⁴n इज इक्वल टू n+1 x⁴n+1/n+1+c। ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा x⁴ 2+1/2+1 और आपका प्लस c है तो यहाँ c1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको x मिलेगा 1 dx का इंटीग्रेशन। इसी वाले फार्मूले पे आप करेंगे x⁴ यहाँ क्या है 0 है, उसकी वैल्यू 1 है तो आप n की जगह क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे, तो आपको यहाँ पे ये 0 होगा तो आपको 1 मिल जाएगा, यानी कि x⁴ 1 मिलेगा और आपको यहाँ से मिल जाएगा दिस इज c2। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लिख लीजिए, अपॉन 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस के साथ x हो जाएगा, c1 + c2 आपको यहाँ पे मिलेगा, तो c1 + c2 की जगह टोटल की जगह आप केवल c भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे सिंस c = c1 + c2 आपका ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप इसकी जगह पे क्या कर लेंगे c1 + c2 की जगह c लिख लेंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हैं x³ माइनस x + c, ठीक। और यहाँ आप लिख लेंगे सिंस c = c1 + c2। ये आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, दूसरा क्वेश्चन बताया ना? हाँ चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है। 7 के बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वो बहुत ही ईजी है, सब इसी तरीके से है। x का डिवीज़न करके x का मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल लेंगे। कुछ √x वाले भी दिए गए हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग √x वगैरह का मल्टीप्लाई करके फिर उसको पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं x⁴n के फॉर्म में, उसके बाद उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब बाकी जो हम लोग करेंगे वो इसमें क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। i = आपका दिया गया है 2 - 3 sin x cos स्क्वायर x आपका दिया हुआ है dx के साथ। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिए। अब यहाँ पे cos स्क्वायर आपका नीचे दिया गया है 2 - 3 sin x है, दोनों को हम सेपरेटली जो है इसके साथ और इसके साथ रख लेते हैं। तो क्या कर लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 को कांस्टेंट मान के बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे 1 cos स्क्वायर है तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस। अब यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है, आप इसको बाहर कर सकते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा sin x। अब देखिए cos स्क्वायर यानी कि cos × cos है तो एक cos को हम sin के साथ रख रहे हैं और एक cos को हम अलग कर दे रहे हैं ऐसे, और dx आपका, ठीक है। फिर 2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैं एक बार और स्टेप लिख रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हैं, इसको sin x cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x cos x को हम लोग tan x लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 cos x को sec x लिख सकते हैं और ये आपका dx हो जाएगा। अब ये हो गया 2। अब ये आपका फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, तो आप इसको tan x लिख लीजिए प्लस c1 लिख लीजिए, माइनस 3 है आपका, इसको हम लोग tan x × sec x इंटीग्रेशन है तो ये आपका sec x का फार्मूला हो जाता है sec x प्लस c2 लिख लीजिए। अगले वाले स्टेप में आप लिख सकते हैं 2 tan x माइनस 3 sec
x और ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C2, ठीक है। इसके जगह पे आप टोटल C भी लिख सकते हैं अगले वाले स्टेप में, ये आपका यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। या अब देखिए जो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। इसके पहले हम लोग जनरल प्रॉपर्टी पढ़े थे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ये है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय इंटीग्रेटिंग पार्ट आपको दिया गया है, और एक है आपका इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब ये है कि जैसे इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली 3 टाइप का, एक तरीके से आपका कह सकते हैं कि 3 टाइप के आपके मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट किया गया है, या उसको हम अप्लाई करके कर सकते हैं। इसमें आपका पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और तीसरा आपका जो है क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कह सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हमको कैसे करना है, अब इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी किया होगा। पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन का बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है e⁻x² मान लीजिए दे दिया गया हो इस तरीके से, और आपको कह दिया गया कि इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, ऐसे आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, x² को लेट करते थे, लेट x² इज इक्वल टू t सपोज कर लेते थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, t के रिस्पेक्ट में करते थे कि नहीं करते थे, और फिर उसके बाद से हम लोग निकाल के वैल्यू इसमें रख लेते थे, और उसके बाद से फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते थे। ठीक उसी जैसा यहाँ पे भी करना है आपको। इसके लिए जैसा मान लीजिए आपका यही आ जाए कि अब जैसे इसके लिए करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल से हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। हम सेक स्क्वायर का, आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है आपका 10x होता है। लेकिन आपको यहाँ पे सेक स्क्वायर, अब ये x की जगह पे 7x - 3 आ गया है। जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस आएंगे कि जो हमारा सिंपल जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसमें x की जगह पे कोई भी ऐसी चीज़ आ जाएगी कि ये एक तरीके से डाउटफुल है, एक्स ना आवे, कोई और चीज़ आ जाए, एक्स के अलावा उसमें कुछ इनबिल्ड हो जाए, या उसके साथ कुछ और x² कुछ भी आ सकता है, cot x आ जाए या कुछ और आ जाए, इस तरह से जैसा कि डिफरेंशिएशन में आता था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि आपका यहाँ पे जो 7x - 3 है, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं t। अब हमेशा इस बात का ध्यान देंगे इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में कि जब भी हम सपोजिशन करते हैं उसका हमको क्या करना रहता है, डिफरेंशिएशन करना रहता है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन पहले निकालते हैं। तो देखिए करते क्या है, अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 हो जाएगा, और x जो है, अब x यहाँ पे है तो x की जगह हम dx लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 है तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग क्या है यहाँ पे dt लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं, और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dt/7 मिल जाएगा, ठीक। हम यहाँ हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे और लास्ट में क्या है dx लिख लेते हैं, और यहीं से dx की वैल्यू निकालते हैं, जो यहाँ इसके लिए हम लोग निकालते हैं, जो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा dx = dt/7। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। अब ये देखिए सेक स्क्वायर, इस पूरे को हम लोगों ने t सपोज किया है तो t कर दिए, और dx की जगह पर हमारा क्या आया हुआ है, dt/7 आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप टोटल होल/7 कर सकते हैं, ठीक। अब ये आप क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये आपका 1/7 है, इसको आप कॉमन कर लीजिए। अब ये इंटीग्रेशन आप सेक स्क्वायर t dt लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए आपका ये जो सेक है वो क्या है, आपका t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो आपका fx है वो क्या है, ft के रिस्पेक्ट में है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे जो dx लगा हुआ है, यानी कि डिफरेंशिएटिंग पार्ट जो लगा हुआ है वो आपका क्या है, dt है। यानी कहने का मतलब ये है कि यह टोटल एक ही फॉर्म में है,
कि जिस फॉर्म में फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपका लगा हुआ है डी टी। जैसे टी का फंक्शन है तो डी टी लगा हुआ है, यहाँ देखिए एक्स का फंक्शन है इसलिए यहाँ पे डी एक्स लगा हुआ है। तो यानी कि हम लोगों ने टी में कन्वर्ट भी कर लिया, तो इसके जो फंक्शंस हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो इसका मतलब ये है, यह जो हमारा दिया गया है वो आपका जो आया है वो सही है। अगर कभी ऐसा आता है कि यहाँ पे सपोज करने के बाद डी टी के साथ यक्स आ जाता है, तो उस रिस्पेक्ट में क्या है कि जो हमारा सपोजिशन है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट रही हैं, वो गलत है। आपको एक्स इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर टी है तो टी के फॉर्म में आएगा, एक्स है तो एक्स के फॉर्म में, या यू है तो यू के फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए 1/7, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी जो है वो क्या हो जाता है, tan ऑफ टी हो जाता है, और यहाँ पे प्लस सी। टी की वैल्यू आपको क्या है, यहाँ से जो हम लोगों ने सपोज कर रखा है उसको हम लोग रख लेते हैं, तो tan हो जाएगा 7x - 3, और ये आपको क्या हो जाएगा c। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका है क्वेश्चन दिया गया है 7.2 का। अब देखिए ये आपका दिया गया है क्वेश्चन 7.2 का है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको देखते ही इसका आंसर बता देंगे। बशर्ते ये है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमको सपोजिशन क्या करना है। ठीक है, तो इसमें सपोजिशन करने के लिए एक बहुत खास बात होती है, उसमें हमको थोड़ा ध्यान देना होता है। आप जानते हैं कि जिसका भी हम सपोजिशन करते हैं या जिसको भी हम सपोज करते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, जिसको भी हम लोग सपोज करते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है इस पूरे में जिसको हम सपोज करें कि डिफरेंशिएशन जो है हमारा ये पूरा का पूरा टर्म आ जाए। तो आपको ये यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 1 + x² का अगर हम सपोजिशन कर लें और इसका हम डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे निकालें तो हमको 2x मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को जो है सपोज कर लेते हैं, यानी कि लेट 1 + x² = t। अब यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, 1 + x² = t मिल गया। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x dx हो जाएगा, और दिस इज क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए आप, dt/2x कर लीजिए। अब ये सारी वैल्यूज इसमें आप रख लीजिए जो हम लोगों ने सपोज कर रखा है, i = इंटीग्रेशन, और उसके बाद से आप 2x लिख लीजिए अपॉन t लिख लीजिए, और यहाँ पे dt/2x लिख लीजिए। इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, और फिर आप उसके बाद से जो है यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है, अब 1/t dt यानी 1/x dx, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है log x। तो x नहीं है यहाँ पे t है, तो हम लोग क्या करते हैं t लिख लेते हैं और प्लस c लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log t की वैल्यू आप लोगों ने जो सपोज कर रखा है 1 + x² उसको लिख लेते हैं और यहाँ प्लस c कर लेते हैं, ये आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है।